विकसित भारत का एक और एंथम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई भद्दी टिप्पणी के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर न केवल मामला दर्ज किया गया है बल्कि उस जगह को भी तोड़ दिया गया है जहां उन्होंने वीडियो शूट किया था। इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक गर्मागर्म बहस को जन्म दिया है जहां लोग कामरा के कार्यों पर विभाजित हैं। एक तरफ कई लोग कामरा के बयानों को अनुचित और अपमानजनक मानते हैं। उनका तर्क है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं होनी चाहिए और किसी को भी सार्वजनिक हस्तियों का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे कामरा के कार्यों को गैर जिम्मेदाराना और उत्तेजक बताते हैं और उनका मानना है कि इससे राजनीतिक तनाव और विभाजन और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ कई लोग कामरा का समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है और उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हैं और उनका मानना है कि सार्वजनिक हस्तियों को आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। वे कामरा के बयानों को व्यंग्यात्मक और मनोरंजक बताते हैं और उनका मानना है कि उनका उद्देश्य राजनीतिक चर्चा को उत्तेजित करना था। इस बीच अभिनेत्री जया बच्चन ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है और उन्होंने कुणाल कामरा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कामरा के बयानों पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जया बच्चन ने मीडिया से भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आग्रह किया है। एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए जया बच्चन ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बनाई है जो धोखा है। जया बच्चन के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है जहां कुछ लोग उनके विचारों से सहमत हैं जबकि अन्य उनसे असहमत हैं। यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। यह देखना बाकी है कि यह मामला कैसे सुलझता है, लेकिन इसने निश्चित रूप से देश में एक महत्वपूर्ण बातचीत को जन्म दिया है।